आखिर शिवपाल सिंह यादव ने किसके लिए कहा कि कभी ना कभी तो इंसाफ मिलेगा। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज भरे अंदाज में उन लोगों को जवाब दे डाला जो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। साथ ही जानिए कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के खिलाफ यूपी के किस अधिकारी ने समन जारी कर दिया और क्या अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश कांग्रेस के बाद योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री होने जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और हम हाजिर हैं अपना खास शो आज का यूपी लेकर। तो बात है यूपी के बाराबंकी में, जहां पर सपा के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव पहुंचे हुए थे। शिवपाल सिंह यादव ने यहां पर आजम खान को लेकर बड़ी बात कह दी। चूंकि आजम खान अपने बेटे और पत्नी के साथ सजा सुनाए जाने के बाद जेल में बंद हैं। यहां पर शिवपाल सिंह यादव बोले कि आजम खान को मुसलमान होने की सजा मिल रही है, उनके खिलाफ साजिश और षड्यंत्र किया जा रहा है। और इतना ही नहीं है, शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान के लिए यहां तक कह दिया कि कभी ना कभी तो इंसाफ जरूर मिलेगा। सुनिए क्या कहा शिवपाल सिंह यादव ने। आजम जी को सजा हो गई क्या 24 में बगैर आजम के होना लगेगा चुनाव या कोई? करके भारतीय जनता पार्टी पीड़न कर रही है, उनके मुकदमा करके उनका पीड़न कर रही है। तो शिवपाल सिंह यादव के बाद अब बात योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। इस दौरान मंच पर उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया और तंज भरे अंदाज में उस बात को लेकर तंज कर डाला जिसका आरोप भाजपा पर विपक्षी लगातार लगाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। सुनिए इस बात का जवाब कैसे योगी आदित्यनाथ ने दिया। अक्सर हम इन चीजों को देखते थे, जिन मुद्दों पर अक्सर हमारी खिंचाई होती थी। 2014 के पहले अक्सर ये मुद्दे चलते थे। हम लोग जब जाते थे तो लोग बोलते थे राम मंदिर के बारे में क्या होने जा रहा है। एक बात अक्सर पूछा जाता था, हम बोलते थे भाई आने दीजिए, कोर्ट में मामला है, समाधान होगा। तो अगर हम लोग कोई नारा उस समय दे देते थे तो उसके साथ ही एक नई लाइन दूसरी तरफ से और उभरती थी। लेकिन आज इस पे कोई प्रश्न नहीं कर सकता। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का पूरी तरह समाधान ही नहीं हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने आकर के सभी जो भी आशंकाएं थी और जो जनता की आकांक्षाएं थी, देखिए दोनों को समाधान का रास्ता दिया। स्वयं आकर के शिलान्यास भी किया और अब 22 जनवरी 2024 को स्वयं आकर के भगवान राम के भव्य मंदिर में रामलला पर विराजमान भी कराने जा रहे हैं। यानी बोला ही नहीं, मोदी जी ने 14 में श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे को अपने इलेक्शन एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया, 2019 में भी नहीं बनाया। 19 में एक लाइन थी कि हम संविधान के दायरे में रहकर के समस्या का समाधान करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर के समाधान का रास्ता निकालेंगे और संविधान के दायरे में रहकर के समस्या का सर्वसम्मत समाधान हो सकता है। यह से राम जन्मभूमि की 500 वर्षों से चले आ रहे एक ऐसे विवाद को, जिसको लोग असंभव कहते थे, उसको उन्होंने संभव करके दिखाया है और आज पूरे देश में कोई विवाद नहीं है। इसके बाद अगली खबर बदायूं से है, जहां पर एक एसडीएम ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के खिलाफ समन जारी कर दिया। उन्हें समन जारी करके हाजिर होने के आदेश तक दे डाले और जैसे ही ये आदेश की कॉपी वायरल हुई और राजभवन पहुंची तो हड़कंप मच गया। जिसके बाद आनंदीबेन पटेल की ओर से उनके सचिव के द्वारा डीएम को पत्र भेजकर चेतावनी जारी कर दी गई। राज्यपाल के सचिव के तरफ से आए इस पत्र में हवाला दिया गया कि अनुच्छेद 361 के अनुसार संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ कोई समन या नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। फिर भी एसडीएम ने विधि व्यवस्थाओं को नजरअंदाज करते हुए राज्यपाल के नाम समन जारी कर 18 अक्टूबर को एसडीएम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए हाजिर होने के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि बदायूं के ग्राम लोड़ा बहेड़ी निवासी चंद्रहास ने सदर तहसील के एसडीएम न्यायिक कोर्ट में विपक्षी पक्षकार के रूप में लेखराज, पीडब्ल्यूडी से संबंधित अधिकारी और राज्यपाल को पक्षकार बनाते हुए बात दायर किया
था। एसडीएम कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक चंद्रहास की चाची कटोरी देवी की संपत्ति उनके एक रिश्तेदार ने अपने नाम दर्ज करा ली। इसके बाद में उसको लेखराज के नाम बेच दी। कुछ दिन बाद बदायूं बाईपास स्थित ग्राम बहेड़ी के समीप उक्त जमीन कुछ हिस्सा शासन द्वारा अधिकृत कर लिया गया। उस संपत्ति के अधिग्रहण के बाद लेखराज को शासन से करीब 12 लाख रुपए की धनराशि मुआवजे के तौर पर मिली, जिसकी जानकारी होने के बाद कटोरी देवी ने भतीजे चंद्रहास से सदर तहसील के न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस याचिका पर एसडीएम न्यायिक विनीत कुमार की कोर्ट से लेखराज एवं प्रदेश के राज्यपाल को 7 अक्टूबर को धारा 144 राज्य संहिता के तहत एक समन जारी कर दिया गया, जो 10 अक्टूबर को राजभवन पहुंचा। इस समन में राज्यपाल को 18 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया गया। इसके बाद जो राज्यपाल के सचिव ने चेतावनी दी और इस चेतावनी के बाद पूरे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है मध्य प्रदेश से, जहां अब तक अखिलेश और कांग्रेस के बीच तनातनी की खबर लगातार आ रही थी, लेकिन इस बार अब चुनाव के करीब आते ही योगी आदित्यनाथ की भी मध्य प्रदेश चुनाव में एंट्री होने वाली है। वो ऐसी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई। इन 40 स्टार प्रचारकों में एक नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी फायर ब्रांड भाषणों के साथ मध्य प्रदेश के चुनावी सभा में और चुनावी माहौल में एंट्री लेंगे तो क्या कुछ वहां का माहौल बदलेगा। फिलहाल ये था आज की खबरों का डोज, आज का हमारा यूपी। आपको इन खबरों पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े रहिए और यूपी की हर खबर की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। शुक्रिया।